सोना उगले सुबह का सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज, चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आँखों में। सोना उगले सुबह का सूरज, अंबर सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। अंबर सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। हंसते गाते मौसम बजते, हंसते गाते मौसम बजते, घुंघरू से बरसातों में। सोना उगले सुबह का सूरज, झुलाते हिंडोले, पात चावल हिलाते, कलरब करते पंछी, राजकुंवर जगाते। डाल झुलाते हिंडोले, पात चावल हिलाते, कलरब करते पंछी, राजकुंवर जगाते। स्वर्णिम सतयुग लिए आ रहा, स्वर्णिम सतयुग लिए आ रहा, प्यारा कृष्ण हाथों में। सोना उगले सुबह का सूरज, खाली हो गई खाने, शुभ संकल्प भरेंगे, योग शक्ति से सबका कायाकल्प करेंगे। खाली हो गई खाने, शुभ संकल्प भरेंगे, योग शक्ति से सबका कायाकल्प करेंगे। कल्प कल्प ये कार्य किया, कल्प कल्प ये कार्य किया, देहात प्रभु के हाथों में। सोना उगले सुबह का सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज, चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो
प्यासा है आंखों में, सोना उगले सुबह का सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज। ओम शांति। तो जैसे आज की मुरली है वैसे ही हमने गीत भी सुना। आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स, विजुअलाइजेशन आने लगे होंगे, सत्युग के नज़ारे। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। सत्युग की स्थापना का जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को अभी कितने वर्ष हो गए? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ जी, और ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, इसका आने वाले आगे वाले क्वेश्चंस के साथ लिंक है, इसलिए ध्यान से अलर्ट होके सुनना है जी। 85, 86, 87 ये आंसर आ रहा है। 86 हो गए, 87th साल लग गया इस तरह से। तो हमें अपने आप से पूछना है कि जैसा कि बाबा कहते हैं संगम युग 100 साल का है, उसमें से 87 ईयर्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 87% तैयारी हो गई और हमारी 87% स्थिति बन गई। तो इसे आप एक मनन चिंतन के पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के लिए लिख सकते हैं कि जितने वर्ष स्थापना के कार्य को होते हुए हो गए, क्या एटलीस्ट उतने % स्थिति मेरी बनी है। तो मान लीजिए फिर आपका आंसर आया कि वर्ष तो हो गए 87, लेकिन स्थिति बनी है लेट्स से 60%। तो 60 और 87 का जो गैप है, उस गैप को फिल करने का क्या पुरुषार्थ हम करेंगे। क्लियर है? होना चाहिए 87% तैयारी, लेकिन हमारी तैयारी हुई है या तो 60%, हो सकता है किसी किसी की ज़्यादा भी हो, 95% भी हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कम है तो वो गैप कितना है और वो गैप कैसे फिल होगा। तो एनी आइडियाज़ वो गैप कैसे फिल होगा? सो यू कैन रेज योर हैंड्स। तो जो भी हैंड रेज करेंगे पहले तो ये बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझा है और आपका आंसर क्या है। शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट में। ओम शांति। हाँ जी। 87 ईयर्स हुआ, लेकिन मैंने तो बहुत साल नहीं हुआ बाबा के पास आते हुए, तो नेचुरली उस हिसाब से मेरा तैयारी भी मैक्सिमम मैं 70% खुद को दे सकती हूँ। तो 17 ईयर्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है। तो ये गैप पूरा करने के लिए 17% का सॉरी गैप जो है, इसको पूरा करने के लिए मैं मोर ऑफ ज्ञान और योग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगी और मनसा सेवा के ऊपर, ताकि जल्द से जल्द इसको पूरा कर पाऊँ। ओम शांति। जी थैंक यू। ओम बाकी शांति। भाई जी भले जो भी भाई बहन सुन रहे हैं ओम शांति। अभी, सिस्टर प्लीज, वी विल अनम्यूट यू, राइट? तो जो भी भाई बहनों ने आंसर दिया और बाकी सारे लोग जो सुन रहे हैं, वो इस क्वेश्चन की डेप्थ में, इस पॉइंट की डेप्थ में जाते जाएं और अपना प्लान बनाएं, क्योंकि सेशन स्लो स्लो चलेगा। वैसे भी आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, लिखिए। और बहुत डीपली सोचना है
कि क्या हम ज्ञान में लेट आए तो क्या हमारे साथ अनफेयर हुआ है, बाबा ने हमारे साथ गलत किया है? जो लोग पहले आए क्या उनको कोई प्रिविलेज मिला? तो बाबा ने इसका आंसर भी मुरलियों में कई बार दिया है कि जितना भी जो बच्चे लेट आए हैं उनको लिफ्ट मिलती है एक्स्ट्रा। आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, भले ही कोई भी कितना भी लेट ज्ञान में आया, बाबा उसे बहुत एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं, उसे बहुत बाबा की मदद मिलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अभी इतने तीव्र पुरुषार्थ के साधन मौजूद हैं कि पहले का 20 साल का पुरुषार्थ अभी हम 2 महीने में भी कर सकते हैं। तो ये एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम है कि हम लेट आए हैं तो हम तो अब स्लो ही चलेंगे या हमारा पुरुषार्थ कम होगा। तो इट इज़ नॉट राइट। तो आप अपने इस बिलीफ पे काम कर सकते हैं। अगर हम ये बिलीफ को कैरी करके चलते हैं, सोचिए आप, इस बिलीफ के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को हम हमेशा जस्टिफाइड करेंगे कि क्योंकि हम लेट आए हैं तो हमारी स्थिति तो ऐसी होगी ही। तो अब इस पॉइंट के बाद आपको शेयर करना है, तो आप बताइए कि 87% से कितना आगे या पीछे हैं और कैसे गैप को फिल करेंगे। ओम जी। शांति भाई जी। भले मुझे 2 ही साल हुए हैं ज्ञान में आकर, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो years डोंट मैटर, टाइम डजंट मैटर, हमारी भाव और भावना मैटर करती है। हम कितने भगवान से जुड़े हैं प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि यस, 87% आई एम कनेक्टेड विद गॉड। और जो 17 इयर्स बाकी रहे हैं उसको कवर अप करने के लिए अगर मैं अपने लिए नियम बताऊं तो 2 चीजें जो मैं हमेशा करती हूँ, एक तो संपूर्ण विश्वास और सरेंडर बाबा के। जो बाबा कहता है वो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बोल दिया वही करना है। और दूसरा, एक नियमितता होनी चाहिए। आई कांट डू समथिंग कि आज मैं कर रही हूँ फिर कल नहीं करूँ फिर परसों थोड़ा करूँ, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी अ वेरी रेगुलर कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड एफर्ट। तो मैं नियम को मानती हूँ कि अगर एक नियम पकड़ा है कि मुझे रोज सुबह मुरली सुननी है, मतलब सुननी है। अगर मुझे शाम को मंथन करना है, मतलब करना है। तो बाबा की मुरली से 2 चीजें मैंने जो की है वो 17 इयर्स जो बाकी है उसका गैप भरने के लिए, एक संपूर्ण पुरुषार्थ विश्वास के साथ और दूसरा नियमितता, नियम से चलना है। थैंक यू। ओम शांति। जी। तो चाहे कोई भी आंसर दे रहे हैं, चाहे कोई भी पॉइंट डिस्कस हो रहा है, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली पूरे ही टाइम, अब से लेके 7:30-8 बजे तक, जब तक भी योग भी चलता है, मनसा सेवा का प्रयोग भी चलता है, हमें पूरे ही टाइम बहुत ही अंतर्मुखी स्टेज में रहना है। किसी भी बात से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और कंप्लीट फोकस रखना है। बाबा ने आज जो स्थिति बनाने का लक्ष्य हमें दिया है आज की मुरली से, क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चे हैं पूरी दुनिया में, थोड़ी सी आत्माएं हैं जो नई सृष्टि को लाने के निमित्त हैं। अपने आप से हम बात करते जा सकते हैं। हमारा हर एक संकल्प, हमारा हर एक शब्द, हमारा हर कर्म, हमारे वाइब्रेशंस, धीरे धीरे हम पूरी ही दुनिया को, एंड इट्स अ बिग थिंग, सिर्फ अपनी लाइफ की बात नहीं हो रही, अपने बाबा सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे ही वर्ल्ड को सत्युग की तरफ ले जाने का लक्ष्य है, पुरुषार्थ है। उसमें हम सभी अपना तन मन धन लगा के उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं भी अगर हमारी स्थिति आगे पीछे होती है तो हम उसमें ऑब्स्टिकल भी बन जाते हैं। तो अंतर्मुखी होके मनन वाली स्थिति में कंटिन्यूसली रहना, ये हमारा एक पर्सनल अटेंशन होना चाहिए। इस बात पे भी ध्यान देना है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ मुरली वो प्रायोरिटी नहीं है। बाबा ने जो भी कहा वो हमें एक्सपीरियंस होता जाए। बाबा ने जैसे कहा आज
कि सामने दिखाई देता है सत्युग आया कि आया, तो क्या सुबह से हमारी वो स्थिति है? और ना सिर्फ आज, बल्कि क्या हम जैसे-जैसे सत्युग के नज़दीक आ रहे हैं, बाबा ने कई बार मुरली में बताया है कि जैसे-जैसे नज़दीक आएँगे, उस आत्मा की निशानी होगी कि उसको वो नज़ारे दिखाई देने लगेंगे। तो क्या वो नज़ारे हमें दिखाई देते हैं? तो एक आंसर और ले लेते हैं, कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो? ये 87 ईयर्स हो गए स्थापना के कार्य को, और आपको क्या लगता है कि आपकी स्थिति कितने % बनी है? और जो गैप है, उसको फ़िल करने का क्या पुरुषार्थ करेंगे? कोई शेयर करना चाहेंगे? जी। शांति भाई जी, तो मैं अपना पुरुषार्थ प्लान कर रही थी कि अब जैसे बहुत कम टाइम है, तो ऐसे नहीं कि एक-एक करके हम एक-एक पेज पर, बट प्लान्ड, जैसे हम गुणों पे ये करना चाहते हैं, तो मैंने अपना पुरुषार्थ बनाया कि गुणों पे, जैसे एक गुण लिया मैंने, तो एक दिन में एक गुण, और उसपे जितनी अव्यक्त वाणी है, उसको एक बड़े से चार्ट पेपर पे मैं एक फ्लो की तरह कि क्या-क्या करना है, जिसमें मैंने देखा सर थोड़ा बहुत सारी लाउड, चीज़ें। थोड़ा कैन यू प्लीज़ बिट लाउडर? Yeah, is it loud now? या बेटर? या तो उसपे मैंने देखा कि जब मैं गुणों पर काम कर रही थी, तो जब गुणों पर मैंने एक गुण पे हर एक तरह से उसको अप्रोच किया, उसी पे योग किया, उसी पे सामान लिया, उसी पे स्वरूप किया, और उसी पे फिर अच्छा पाँचों तरफ से उसको कवर अप किया, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, वो कवर भी हो रहे हैं, और प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही है, जो मुझे दिखा रही है। जैसे एक चीज़ मुझे जो जो मैंने आज पकड़ा कि अगर आपके अंदर कुछ भी 1% भी व्यर्थ है, तो यू कैन नॉट बी 16 कला का संपन्न, और 16 कला संपन्न नहीं, तो यू कैन नॉट बी लक्ष्मी, यू हैव टू गो टू बिकम सीता। तो ये चीज़ मैंने एकदम से पकड़ ली, 1% भी व्यर्थ नहीं। तो ऐसे करके अगर हम ऐसे पुरुषार्थ करें, तो ये क्या है ना कि एक पे एक, एक पे एक, एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो एक पे भी हम अगर व्यर्थ पे, जैसे अगर हमने पूरे 100% अ अ, क्या उसको कहते हैं, मास्टरी कर ली, तो वी कैन अचीव सक्सेस इन वेरी लेस टाइम। सो वी हैव टू प्लान आवर पुरुषार्थ लाइक दैट। शांति। जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो हम में से बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं जो बहुत डीप रिफ्लेक्शन करते भी हैं, लिखते भी हैं और कहीं-कहीं शेयर भी करते हैं, पर इस ग्रुप में शेयर नहीं करते कई बार। तो दैट्स ऑल राइट। तो अभी हमें ये इस तरफ जाना है कि जब हम इस बात की तरफ सोचते हैं कि स्थापना के कार्य की स्पीड, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप समय के क्रिएटर हो, आपको समय से भी आगे जाना है। तो समय की जो स्पीड है वो 87 ईयर्स के हिसाब से है, और हमारी भी एक स्पीड अपनी-अपनी है। तो जब हम इस पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपके मन में क्या थॉट्स प्रोवोक हो रहे हैं? क्या थॉट्स ट्रिगर हो रहे हैं? क्या बात आपके मन में आ रही है? सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट? एनी वन ऑफ यू? कोई नई अप्रोच, इससे कुछ जुड़ा हुआ और कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है? ओके, तो आप रिफ्लेक्शन करते रहिए। जब आपके मन में बात आती है तो आप बताइएगा, आगे चलेंगे। तो आज की मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1994। तो जब ये मुरली चली थी, तो हम में से अधिकतर भाई बहन तो इस दुनिया में होंगे, इस धरती पर होंगे, और कुछ भाई बहन हो सकता है उसके बाद भी आए हों।
तो आप विजुअलाइज कीजिए कि जब ये मुरली चली थी उस समय हम कहाँ थे। कोई ऐसे भाई बहन है इस ग्रुप में अभी जो उस समय मधुबन में थे 94 में? इससे भी हमें एक अपनी स्पीड का पता लगता है कि बाबा 31 दिसंबर 1994 को कितनी तैयारी करा चुके थे, बाबा का लक्ष्य बच्चों के लिए क्या था, और हम उस समय कहाँ थे। हो सकता है हम में से कई लोग उस समय ज्ञान में भी नहीं होंगे। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी स्पीड में और बाबा की कार की स्पीड में कैसे एक गैप रह गया होगा और कैसे हम उसे भी तीव्र पुरुषार्थ से फिल कर सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा हमें नई दुनिया के नज़ारे दिखा रहे हैं और दादियों की बहुत गहरी क्लासेस के थ्रू भी और भी अलग अलग मुरलियों के थ्रू हमने स्वर्ग के बारे में, सत्य के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो उसकी तरफ भी हम धीरे धीरे जाएंगे। तो पहले आज की मुरली से कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये सुनते जा रहे हैं उसी स्थिति में स्थित भी होते जाएंगे। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। तो अभी हम देखें कि हम कितना भी नया बना लें कलयुग में या संगम युग में, और कुछ ना कुछ तो उसमें पुराना होता ही है। वस्तु नई ले आएंगे तो व्यक्ति पुराने होंगे, प्रकृति पुरानी होगी, सब कुछ तो नया नहीं होगा। लेकिन सत्य का क्या, बाबा ने क्या क्या क्वालिफिकेशन बताया उसका, कैसे वो क्वालिफाई होता है कि वो सत्युग है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। सो वी नीड टू गो डीपर इनटू इट। व्यक्ति भी नया अर्थात सत्व प्रधान है और प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात नई है। तो अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है। बाबा जब ये प्रश्न पूछते हैं तो बाबा का क्या मीनिंग है और हम बाबा को क्या आंसर दें? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है। हाँ जी, बस अगला स्टेप लूंगी तो नया युग ही है मेरा। जी। अगला स्टेप कौन सा स्टेप? अब जैसे एक कदम तो चल रही हूँ, एक कदम तो रख लिया है ऑलरेडी, अब दूसरा मेरे को रखना ही है। तो वो कदम मेरा जो रखूंगी वो नया युग वाला ही है। जी, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि में स्पष्ट है ना नया युग। तो बुद्धि में तो तब स्पष्ट होगा जब हमारी बुद्धि में यही मेन होगा, तभी हमें क्लियर विजन दिखाई देगा। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं जैसे जैसे आप आपका पुरुषार्थ इतना होगा कि आप उस परिपक्वता संपन्नता के नजदीक होंगे तो आपको वो दिखाई भी देगी। तो जितना जितना हम कंसंट्रेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे और माइंड हमारा क्लियर और फिक्स्ड होगा, हमारा नया युग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि अब हमारे में ये गुण आ गया है। अब हम इतने गुण संपन्न बन चुके हैं, अब हम 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। तो वो चीज आती जाएगी, बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए वो चीज फील करने के लिए। शांति। ओके, ऑल राइट। तो कल नवयुग आया कि आया इतना स्पष्ट है। नशा है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं,
सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो लेकिन राज्य किस पर करेंगे। अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट है। बाबा एक एक प्रश्न जो हमसे पूछते हैं कि कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट है। ये बहुत सोच में स्थिति की बात है और जितना जितना हम नज़दीक आते जाते हैं उस स्थिति के भी, तो वो हमें सब नज़र भी आता जाता है। तो इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। माइंड मैपिंग करते हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा और आप सबको इसमें साथ देना है। आप सबके आइडियाज़ आएंगे। तो हमने अब तक सतयुग के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन सुना है, डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सुना है। तो आप सभी शेयर करेंगे कि बाबा ने सतयुग के बारे में क्या क्या बताया है, ताकि सारी बिग पिक्चर उसकी जो है कंप्लीट हो जाए। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और कोशिश करना है थीम वाइज बताना है, मतलब एक थीम को एक बार में लेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। हाँ जी। ओके, चैट बॉक्स में आप बता रहे हैं, लेकिन कोई अगर ऑडियो से भी बता देंगे तो दैट विल हेल्प अस। So one of you can raise your hand and you can read the text from the chat also. हाँ जी। ओम शांति। प्रकृति सतो प्रधान होगी और तो हाँ, शरीर भी सतो आराम आराम से प्रधान जाना होगा। है, आराम आराम से जाना है, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी को भी। और फोकस ओके है एक्सपीरियंस करने पे सबको, राइट। जो ओके लोग भी पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं सेशन में, उनके मन में कोई बात आती है तो वो लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस करना है आराम आराम से। तो जैसे कि बाबा ने नेचर के बारे में क्या क्या बताया है। प्रकृति तो सतो प्रधान होगी। हाँ सब जी। कुछ एकदम ग्रीन, सुंदर महक, सुंदर खुशबू होगी चारों ओर, फूलों की खुशबू। और हम उसके साथ साथ हमारे शरीर भी सतो प्रधान होगी, तो एकदम प्रकृति सत्व पावन प्रधान होगा, भी है और प्रकृति सुखदायी भी है। सुखदायी भी है, हाँ जी। सुख शांति का माहौल है। पानी ये मीठा होगा, किसी ने कहा पानी मीठा होगा। ओके। प्रकृति हमारे फुल फ्लेजेड सहयोगी होगी। ओके, सुखदायी में सहयोगी भी आ जाएगा। हाँ अच्छा। फिर हमें केवल प्रकृति और हमारे शरीर के बारे में कहना है और कुछ भी कह सकती हूँ। हाँ, जैसे सतयुग के बारे में बहुत सारी बात है, जैसे हाँ फॉर एग्जांपल जैसे थीम्स ले लेते हैं। बाबा ने रॉयल फैमिली के बारे में क्या बताया है। अच्छा। रॉयल फैमिलीज, महाराजा महारानी एक होंगे पहले हम पूरे थीम ले विश्व लेते हैं, में। सारी थीम लिख लेते हैं। हाँ मीन्स पहले हम ब्रांच बना लेते हैं, फिर उसके अंदर जो सब ब्रांच है उसमें जा सकते हैं। तो जैसे नेचर एक ब्रांच हो गया, रॉयल फैमिली हो गया, इस हाँ। तरह से और क्या हो सकता है। रॉयल फैमिलीज के बाद प्रजा होंगे, जी क्या होंगे, प्रजा। प्रजा होंगे। हाँ। ठीक है, साहूकार होंगे। यानी पीपल ऑफ सर्विस। सतयुग। हाँ, पीपल वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो एक कैटेगरी हम ले लेंगे। और क्या कैटेगरी है। साहूकार। नहीं, वो पीपल के अंदर बाद में आएगा। अच्छा। मेजर ब्रांच, मेजर कैटेगरी क्या है।
फॉर एग्जाम्पल वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, व्हाट यू कॉल दैट, सोने की जो प्लेन टाइप, वहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या होगा? एनर्जी का सोर्स सनलाइट, इफ आई रिमेम्बर। हाँ, उसमें भी हम बाद में जाएंगे, पुष्पक विमान, पहले हम हाँ, मेन पुष्पक ब्रांच विमान, लेते हैं। पुष्पक विमान हम्म, एंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। नहीं, अभी हम अंदर नहीं जा रहे इसमें, अभी अंदर बाद में एक एक करके जाएंगे। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि मेजर थीम क्या क्या हो सकती हैं। when we are वहाँ when we are describing सतयुग, तो what could be the वहाँ major? जी, नॉलेज, वहाँ हम क्या क्या मतलब नॉलेज कैसी रहे वहाँ पे, मतलब मतलब हम लर्निंग क्या वहाँ, होगी, सीखेंगे क्या? हाँ हाँ लर्निंग, और हमारा मतलब लेन देन कैसा होगा। ओके, लेन यानी देन कि तो बार्टर सिस्टम, इफ आई रिमेम्बर। यस यस, वी विल गो देयर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमर्स या बिजनेस, हाँ, क्या क्या सिस्टम होगा? एक धर्म, धर्म कौन से धर्म वहाँ, हाँ, धर्म होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा? वहाँ जैसे अब, करेंसी। हाँ डॉक्टर वगैरह नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डॉक्टर वो तो हम लिख लेते हैं, जेल, हाँ जेल नहीं रहेगी, बाबा बोलते हैं ना वहाँ, तो कोई तो तो उसके मेडिकल एनिमल, मेडिकल फैसिलिटी। हाँ, और एनिमल, और ये बर्ड्स, एनिमल बर्ड्स। ओके, मतलब एक तरह से वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले जो है सोने की महल, वो लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे? ओके, यानी कि आप कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। ठीक है, बोल सकते हैं भाई जी। क्या हो सकता है? परिवार जैसे, हाँ परिवार भी एक ही लड़का एक ही लड़की रहेगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे। ओके, तो उसमें हम लिख सकते हैं, पीपल में डाल सकते हैं फैमिली सिस्टम। वायुमंडल, ओके, वायुमंडल वैसे नेचर का पार्ट हो वातावरण, जाएगा। दिनचर्या कार्यकलाप क्या रहेगा? दिनचर्या, ओके, दिनचर्या को अलग से हम ले लेते हैं, रूटीन। खान पान, ओके, ठीक है, खान पान भी हम अलग से ले लेते हैं। स्टेज, स्थिति, यू मीन स्थिति? या ओके, ठीक है, डबल लाइट। उसमें जाएंगे अभी, अंदर अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। ओके, एंटरटेनमेंट। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होएगा तो उसके लिए कैसे होगा? ओके, अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए क्या होगा? हाँ और एंटरटेनमेंट, ओके, एंटरटेनमेंट, आपने कहा, ठीक है, वो हम पीपल में ले लेंगे, यानी इंटरेक्शन। हाँ इंटरटेनमेंट, हाँ, एंटरटेनमेंट हो गया, इंटरेक्ट ये अच्छा, हो गया ना, अम्यूजमेंट। सिस्टम, हाँ जी, क्या बताया? एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन हमारा लर्निंग में आ गया, लर्निंग लिखा है ना, इसको हम ऑब्लिक एजुकेशन कर लेते हैं। क्लाइमेट, किसी ने कहा क्लाइमेट। ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ हम क्लाइमेट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और कर सकते हैं। पहनावा, ओम शांति ब्रदर, ओके, वहाँ के दिनचर्या सारे दिन कैसे रही? उठना, बैठना, चलना, कितने बजे जी, सोना? वो रूटीन हमने हमारे लिख लिया है, यहाँ पर रूटीन में जाएंगे अभी। बहुत सारा कुछ है। ठीक है, कोई और मेजर कैटेगरी है तो बताइए, अदरवाइज फिर एक एक करके हम अंदर इसको देखेंगे। गुड हैबिट्स। लैंग्वेज, यस, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाबा ने बताया है।
यस, किसी ने कहा शादी, स्वयंवर सभा। ओके, तो फैमिली सिस्टम में हम डाल सकते हैं मैरिज। किसी ने कहा एक एक्सचेंज, लेन देन, ठीक है, वो हमारा वैसे कॉमर्स में आ गया, तो चाल एक चलन। मत एक मत एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाल चलन, किसी ने कहा चाल चलन। चाल चलन तो इंटरेक्शन में आ गया। किसी ने कहा संतान की जन्म, मतलब जी, संतानों की जन्म जो होगी वो कैसे होगी, संकल्पों से। ओके आयु आयु ओके, आयु, ठीक है। 2 पॉइंट्स। एज या इसको क्या कहते हैं, आयु, लॉन्जेविटी, यस, ठीक है, एज डाल देते हैं। एज एंड हाउ द बेबीज विल बी बोर्न, दैट वन। ओके, प्रोक्रिएशन या मैरिज में वो ले लेंगे। ओके, जी, किसी ने कहा ड्रेस। ड्रेस हो गया। फूड, जी क्या काम क्या करेंगे, सब कोई काम क्या करेंगे। किसी ने कहा प्रोफेशंस, प्रोफेशंस या यानी लोग होंगे और लोगों का प्रोफेशन क्या हुआ है। यस, फैमिली, फूड्स हो वन क्या भाई सन जी? वन डॉटर। पार्डन ब्रदर, फूड्स, फूड, फूड हमने लिख लिया है। हाँ, किसी ने कहा पिकनिक के प्लेसेस, तो वो तो एंटरटेनमेंट आ जाएगा या अम्यूजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो वहाँ लिख लेते हैं, पिकनिक स्पॉट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बाबा ने बताई है, गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट कैसे रन होगी, यस, क्या वहाँ डेमोक्रेसी होती है, मोनार्की होती है। एक एजुकेशन मत सिस्टम, जी, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन हमने ले लिया। तो आई होप कि हमारी मेजर कैटेगरीज तो हो गई हैं। अभी इसमें हम हाँ। थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे, तो उससे पहले लेकिन सब मिलके अभ्यास करेंगे थोड़ा सा और। एक गीत को सुनते सुनते अपने आप को फैमिली में एक डायनेस्टी सिस्टम लिखेंगे भाई जी। हाँ जी, वो लिख लेंगे अभी। हाँ। पहले चलते हैं स्वर की ओर। जो भी पॉइंट्स इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, आप गीत सुनते सुनते उन सबको विजुलाइज कीजिए और उसकी निटी-ग्रिटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ सारी कुछ चीज़ें कैसे हो रही हैं, जैसे कि आप वहाँ ही हैं। तो देन यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर हम उसको लिखेंगे। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास।
झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। तो आप सभी पहुंच गए वहां पर। काफी सारे पॉइंट्स और भी नजर आए होंगे। नो सन ग्लासेस, नो वीक आई साइट। हर काम संकल्प से होगा। यथा राजा नहीं तथा प्रजा। उत्तराधिकारी कैसे बनेंगे? ओके, किंग एंड क्वीन। ओके, करेंसी, यस, इकोनॉमी सिस्टम में ये रह गया हमारा। ओके, मॉर्निंग में कैसे उठेंगे? ठीक है, हाँ जी। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जो लोग पहले शेयर कर रहे थे वो फिर से हैंड रेस कर सकते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल्स में हम थोड़ा जा सकते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड, जो भी हेल्प करेंगे। अल्पना बहन। ओम शांति भाई। हाँ जी, आराम आराम से बताना। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, जैसे प्रकृति दासी होगी, लेकिन ना प्रकृति पे मालिकपन का भाव नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है दासी का मतलब ये है कि ना, जैसे चलते चलते हमें यदि भूख लगेगी तो हमारे पास पेड़ पौधे होंगे जो हमें हमें जिस स्वाद का जैसा जो फल चाहिए, फल फ्रूट जूस जो भी चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। प्रकृति, लेकिन प्रकृति अपने मालिकपन का भाव नहीं होगा, उसके प्रति प्यार का भाव ही रहेगा। सही होगी हमारी वो। प्रकृति का पानी एकदम प्योर होगा। नदियों के पानी मीठी पानी होगी जी, जो कि बहुत प्योर होगा, स्वीट होगी। तो चलो हम रॉयल फैमिली से शुरू करते हैं। रॉयल फैमिली में क्या क्या ओके लिखा जाएगा? ओके, दैट इज बेटर। हाँ, रॉयल फैमिली कहाँ रहेगी? पैलेस में रहेगी। पैलेस में। और पैलेस कितना बड़ा होता है? लक्ष्मी नारायण का पैलेस कितना बड़ा होता है? पूरा दिल्ली। पूरा दिल्ली के समान।
हाँ जी, एक्चुअली बाबा ने विजन्स में कई भाई बहनों को बताया है ये, कई दादियों ने भी आके बताया है, और कई भाई बहनों जो कि निमित्त बने विजन्स के लिए। और शायद हमने कहीं सुना था कि 300 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर कुछ ऐसे स्ट्रेच था, हाँ, मतलब इतना square लंबा एरिया kilometer। उनके पैलेस का होता है। अरे बाबा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गार्डन्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, जैसे मुगल गार्डन है, जैसे राष्ट्रपति भवन है ना, एक तो रेजिडेंशियल उसका सेटअप है कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत सारा गार्डन एरिया है, तो उस तरह से वहाँ पे होता है वो। जी, रॉयल फैमिली में और क्या आएगा? उनके महलों में हीरे जड़े होंगे, लक्ष्मी नारायण के जो पैलेस होंगे उनमें हीरे जड़े होंगे। हाँ, तो जो पैलेस होंगे उसमें हम कह सकते हैं डायमंड्स या सेल्फ एल्यूमिनेशन। जी पैलेसेस का क्राउन होगा, जी, क्राउन प्योरिटी का। डबल क्राउन। कलयुग की बिल्डिंग्स और सतयुग की बिल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है? सत्विक बिल्डिंग में कोई छात नहीं होगा, और कोलिप्टिक बिल्डिंग में एक के ऊपर बाड़ी होता है, बिल्डिंग होता है। मतलब कि सतयुग में वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होगी, जी मतलब जी। वाइड एरिया में फैल सकता है वो, क्योंकि वहाँ ये ज़मीन बहुत है, एरिया बहुत है। यहाँ पे ज़मीन की कमी है, इसलिए बिल्डिंग को ऊंचा बनाते हैं। जैसे अभी भाई जी खेतों में घर बने होते हैं ना सीधे, हाँ जी, वैसे। राइट। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखते जाते हैं। ठीक है, अब जिसको जहाँ भी याद आए बता सकते हैं, वो अब लिखते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क तैयार है। ट्रांसपोर्ट ओम शांति। जैसे जो इसमें मटेरियल यूज होगा, हम्म, इसमें मटेरियल जो यूज होगा वो सोने की ईंटें ही होंगी। और एक बारी हम सेंटर में ही बैठे थे तो बहुत सुंदर प्रश्न सामने आया कि जो ईंटों को जैसे कलयुग में तो गारा से ही किया जाता है, जैसे सीमेंट वगैरह से, तो सतयुग की ईंटों को जोड़ेंगे कैसे? तो ईंटों को गला के ही सोने को करता है कि अगर सोने को सोने से टांका लगाना होता है तो वो तो सोने का ही टांका लगता है। तो इस प्रकार से सोने की ईंटें होगी तो उसके अंदर गारा भी सोने का ही होगा, इस प्रकार से। ठीक है, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। तो जब हम सतयुग की बात करते हैं तो देर आर टू थिंग्स। ओम शांति है। वन इज द material aspect, एंड सेकंड थिंग इज कि कितनी सतो प्रधानता किस किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। तो तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों का बैलेंस है। ओम शांति भाई जी, वहां पे जो लाइट होगी वो लाइट ऐसे नहीं होगी, वो रत्नों की ही लाइट होगी, जो डायमंड्स वगैरह जो लगे होंगे उन्हीं की जी, लाइट होगी वहां पे। जी। तो लाइट से याद आया कि वहाँ एनर्जी कौन सी होगी? ओम शांति भाई जी, सत्ययुग का मंदिर जैसा होगा, हीरो जैसे का दीवार होगा और मंदिर जैसा होगा। लेकिन कलयुग का तो सिंपल नहीं होता है, वो मंदिर जैसा होता है। और लाइट पे हीरो से वो लाइट ही होगा। जी, ओम एनर्जी शांति। में बताया है भाई ने, सोलर एनर्जी होगी और एटॉमिक एनर्जी होगी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी होगी। एटॉमिक एनर्जी की बात बाबा ने कई बार की है, मतलब क्लीन एनर्जी होगी, पॉल्यूशन फ्री। कॉमर्स में हमने बात करी, बार्टर सिस्टम होगा, मतलब एक्सचेंज होगा, फैमिली एनर्जी होगा। एनर्जी सोलर एनर्जी, एटॉमिक सोलर एनर्जी होगी। जी, सोलर हो गया। मेडिकल फैसिलिटी होती नहीं है, नो।
और बताइए, लर्निंग और एजुकेशन में क्या होता है? ड्राइंग, मैथ्स होता है। मतलब आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्या? आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड डांस, मतलब फाइन आर्ट्स। बच्चे में सिर्फ ड्राइंग ही होगा और कुछ नहीं। जी, ड्राइंग। नाच, गीत, नाच, गाना और ये ड्राइंग ऐसे ही होगा और कुछ नहीं। जी। जियोग्राफी भी हो सकता है ना, बाबा ने बताया खाना था शायद। पकाने की कला भी हो सकती है भाई। नहीं नहीं, वहाँ खाना पका के नहीं खाते जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ नेचुरल इतना वैरायटी का फ्रूट और सब कुछ फूड होता है कि वहाँ कुकिंग नहीं करते होंगे। करते भी होंगे तो बहुत मिनिमम करते होंगे। जी नहीं, भाई एक बार जी। मैंने दादी गुलजार जी का सुना था, उसमें कह रहे थे उबाल के खाएंगे ज्यादातर, तेल घी नहीं होएगा, घी होगा लेकिन तेल में छोकेंगे नहीं। तो फूड बे, या तो रॉ होगा बेक्ड होगा भाई जी, गुलजार दादी ने या बताया फिर था। बॉइल्ड। बेक्ड अच्छा, बॉइल्ड होगा होगा। जी। वो सन में ही बेक्ड होगा फिर। ओके जी, और बताइए। क्या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? गवर्नमेंट में मोनार्की होगा, राजा रानी का राज्य होगा। हाँ जी। भाई जी, वो जो जानवर जो होंगे ना वहाँ के, वो भी बिल्कुल अहिंसक होंगे, वो उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा, वो सब प्यार से रहेंगे, बस बिल्कुल पास से आके उनको जैसे आप हाथों से खिला सकते हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ नॉन वायलेंट होगी, वो भी सर्व प्रधान होगी। लैंग्वेज हिंदी। ओके, लैंग्वेज कहाँ लिखी है हमारी? सबसे लैंग्वेज नीचे भाई। जी, हिंदी होगी। आप लोग अपने आप को म्यूट मत कीजिए, फिर अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया था, हो गया था। जी, भाई जी, आपने बताया कि खाने के लिए फ्रूट्स एंड ये सब होंगे, तो ये 56 भोग की बात कहाँ से आई फिर? 56 तरह या के फ्रूट्स 36 होंगे। भोग? ओके, ओके, ठीक। बाबा कहते हैं ना कि जैसे यहाँ, जैसे खट्टा फल मीठा है, खट्टा है, मसाले वाला है, तो वो भी एक ही फ्रूट की अलग अलग वैरायटी होगी, वो डालना नहीं पड़ेगा ऊपर से। ओके। ये एक किसी ने बॉन्डिंग कहा वाला है। इच्छा मृत्यु, जी, किसी ने कहा इच्छा मृत्यु होगी। हाँ। ओके। यानी पीपल में अगर हम देखें तो जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल, हाँ। लाइफ साइकिल में क्या हो गया कि बर्थ है वो बहुत ही सहज होगा। लाइफ संकल्पों से होगी। हाँ जी। और जो डेथ है वो, गर्भ महल होगा। हाँ जी। लाइफ स्पैन 150 years more or less approximately, हम्म, एंड इच्छा मृत्यु, तो लाइफ स्पैन हो गया पूरा। जी। स्टेज सत्व प्रधान। जी, सत्व प्रधान हो गई। स्टेज, ओके। स्टेज, आत्मिक स्थिति। ओके, सोल कॉन्शियसनेस। 4 बजे उठ जाते थे सभी, रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। रूटीन में आ जाते हैं। हाँ जी। अर्ली इवनिंग। अमृत वेले करते नहीं है पर उठ जाते हैं। और कौन उठाता है? बर्ड्स उठाती हैं। हाँ। और संगम पे कौन उठाता है? बाबा। इसलिए संगम योग की महिमा ज्यादा है। हाँ जी भाई जी, पिकनिक स्पॉट्स का जो बताया ना कि सबके पास अलग अलग पुष्पक विमान होंगे,
महाराजा जी। महारानी के अलग होंगे, और जब भी कहीं जाएंगे, चाहे चित्रकला हो चाहे रास, उसके लिए अलग अलग पुष्पक विमान। ओम शांति। देखो एक बात किसी ये ने भी है कहा ना। था खुशी से शरीर छोड़ेंगे। हाँ जी। There will be no death pen, या नो फियर। no fear. रीजन आदि सनातन देवी देवता। जी। ओके, धर्म वहाँ का। जी हर टाइम की ड्रेस, ओम शांति भाई जी, हर टाइम की ड्रेस अलग अलग होगी। इसलिए बाबा सतयुग को स्वर्णिम दुनिया और संगम को हीरा बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ बाबा हैं। यहाँ हमारा जो कुछ भी पालना भी हो रही है तो बाबा के परमात्मा पालना में, दुआओं में पल रहे हैं, और वहाँ सब दास दासियों के हाथों पलेंगे। इसलिए बाबा इसको डायमंड और उसको सतयुग कहते हैं। जी। सोने की ड्रेस होगी। लेकिन उसमें हैवी हो हीरे जाएगी वो तो। जवाहरात, उसमें हीरे जवाहरात लगे होंगे। हाँ, सोने की ड्रेसेस होगी। जिन्होंने लिखा है ना कि फिर इतने सारे ड्रेसेस का क्या करेंगे, तो जो राजा रानी जो होंगे वो एक ड्रेस दोबारा नहीं पहनेंगे, उनकी दास दासियां पहनेंगे, सभी थोड़ी न। हमारे ड्रेस उतरे वाले दास दासियां ऐसे। इससे ये पता चलता है कि जो प्रोफेशन में महाराज प्रोफेशन में टेलर्स तो जरूर होंगे। या हुनर तो Right. चाहिए। हाँ, ड्रेस बनेगी कैसे। राइट। लेकिन बाबा तो पूछते हैं कि राजा रानी बनोगे या टेलर। भाई जी तो हर, ओम शांति, हर टाइम ड्रेस ही सिलते रहते होंगे क्या, ड्रेस सिलने वाले, बनाने वाले? राज दर्जी, रॉयल टेलर। और कुछ बताइए जिसकी और कोई मन में और बाबा की कोई हाँ, गहरी हाइट बातें आ रही किसी ने लिखा है, हाइट वहां पर काफी लंबा हो, सभी कोई ऊंचे हाइट के होंगे। हैं। ये किस में आ जाएगा, ये हेल्थ में आ सकता था वैसे। पीपल। ठीक है, एज भाई में ये ही लिख सभी देते हैं। सुंदर होंगे, सभी सुंदर होंगे, चाहे हाँ, राजा रानी चाहे प्रजा। इसमें हम ये लिख सुंदर, देते हैं, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, एक्यूरेट। हाइट। हाँ, वो सब उसमें आ जाएगा। हाँ, कंचन काया, किसी ने, सिस्टर ने लिखा कंचन काया। जी, अच्छा है, प्रॉपर टर्म है। हाँ, एंड किसी ने कहा मुस्टैच नहीं होंगे। ये ठीक है, इंटीग्रिटीज, लेकिन वी कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स। लेकिन करेंसी क्या होगी? करेंसी, सोने के सिक्के? वैसे तो सोने करेंसी होती नहीं है, बार्टर सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? बार्टर सिस्टम नहीं, है, मतलब जैसे एक्सचेंज हाँ, करते हैं। मेरी चीज आपको दूंगी और आपसे मैं लूंगी, ऐसा ऐसा हाँ, होगा। लेन देन, लेन देन बोला हाँ। जाएगा उसको, लेन देन। करेंसी का मुझे तो लगता है नहीं होगी, बाकी सीनियर भाई बहनों से कंफर्म करेंगे। ओम शांति। ब्रदर, एक दादी के ने एक्सपीरियंस में कुछ सतयुग में जाते थे ना, तो वो पता था है पूरा सीन कि लक्ष्मी नारायण का कैसे पूरा स्वयंवर होता है, एग्जैक्टली उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। और वहां पर लेट नाइट पार्टीज होगी। वो नहीं होती है, होती है। नहीं, ओम शांति भाई जी, 1980s फर्स्ट जो 1980 की फर्स्ट मुरली है ना, उसमें पूरा सत्युग के बारे में, उसमें बाबा ने कहा है करेंसी असरफी में होगी। हाँ, और लेट नाइट पार्टीज होती है। लेट नाइट वहाँ पार्टीज पे होती लेट है नाइट या ब्रदर। डे नहीं, वहाँ पे संकल्प से सब कुछ होता है। तो अगर वो जैसे उनको, उनका संकल्प होगा कि अब सुबह होना है तो सुबह होता है। ऐसे नहीं होता है कि लेट नाइट पार्टीज करेंगे यहाँ के जैसे, लेकिन वो संकल्प जो होता है ना उनका, वैसा होता है। टाइम के भी वो वहाँ मालिक होते हैं।
जैसे प्रकृति के मालिक होते हैं, वैसे वो नहीं, समय के भी मालिक होते हैं। दीदी उसमें 1980s के मूल्य में वो सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन एक जो दादी थे ना, वो सतयुग में जाते थे, उन्होंने बताया है कि कितने बजे पार्टी से आते थे, कितने बजे उठते थे। 4-4 बजे तक वो पार्टीज़ करते थे और 6 बजे फिर वापस गेट अप हो जाते थे। नहीं, वहाँ ऐसा टाइम नहीं होता, वहाँ पे नहीं, टाइमिंग भी बढ़ जाती है, जैसे यहाँ ओम पे शांति 24 भाई जी, घंटा है ना। क्राइम नहीं होगा वहां पर, कोई चोरी डकैती लूट ये सब नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। जी वैसे वहाँ पे दूध घी की नदियां होंगी, पानी और नहीं, क्राइम इतना नहीं होगा तो उससे ये होता है कि देयर विल बी नो लीगल प्रोसीजर, लॉ की कोई बात नहीं होती अलग से। सत्युग में कोई किसी ने लिखा सोते नहीं है। मान दे सम्मान दो तो सोते नहीं हैं, दास दासी राजा रानी सोते तो होंगे पर थकते नहीं होंगे। सोते नहीं है, अगर सोएंगे नहीं तो चिड़िया उनको उठाएगी कैसे? अच्छा गुड पॉइंट। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं सोते कि सदा भाई थक गए या कम नहीं, या तो नींद थकते ही नहीं नहीं आ है। रही सदा या प्रसन्न रहेंगे, सदा हर्षित मुख रहेंगे, जी उमंग उल्लास में रहेंगे, मौजों का जीवन होगा। यस रास चलता है, हमेशा रास रहता है, रहेंगे क्षण हमेशा। ऐसा रहता है, सेलिब्रेशन जैसा। फर्स्ट अलग टाइम से हम उनको लोग भी आज सेलिब्रेट नहीं पार्टी करना कर रहे हैं एक्चुअली। जी फर्स्ट टाइम ज्ञान की लाइफ में पार्टी कर रहे हैं एक्चुअली, सब भाई बहन बैठ के एक साथ बहुत में इतनी अच्छा लग सारी रहा है बात। भाई जी, बहुत अच्छा बहुत लग रहा मजा है। आ रहा है। पहुंच ही गए हैं वहां, जैसे देख ही रहे हैं थैंक यू, आगे। थैंक यू भाई जी, ऐसे लग रहा है कि अभी सतयुग में ही है, अपने बेडरूम में नहीं है, सतयुग में बैठे हुए हैं। वही ओम तो शांति डॉक्टर भाई जी, साहब वहाँ ओम खुशी शांति का भाई जी, माहौल होगा। वहाँ पे सारे जो है वो आत्मिक स्थिति में होंगे, इसलिए कोई भी वहाँ पे इनका शरीर का भान ही नहीं होगा। तो और ऐसा वो करते हैं, जैसे हम लोग फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं ना कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, हम इमेजिन करते हैं कि हम वही हैं और आप अपनी आंखों से देख के बता रहे हो। तो आप ऐसे बताइए कि वहाँ पे ऐसा है प्रेजेंट टेंस वहाँ में। खुशी का माहौल है, हाँ जी जैसे अभी हंस बोल रहे हैं। हाँ, आंखों देखिए फुल मून मतलब। है, कोई जैसे हम चिल्ला 16 कला है, चंद्रमा भी 16 कला में ही है। कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर बगीचे में कोई नृत्य कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, अरे कोई वाह। रास कर रहा है, हम्म, कोई झूले में झूल रहा है, पक्षियों की सुंदर आवाज, झरनों ये की आवाज। संकल्पों से महलों के लाइट के कलर चेंज हो रहे हैं, पेड़ अपने आप फल झुक करके दे रहे हैं। हम भ्रमण करने निकले लक्ष्मी नारायण के साथ, तो आजू बाजू दास दासियां गुलाब आष्टी का इत्र और सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है। वाह, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटीफुल। में हम ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे कहीं कहीं गोल्ड गोल्ड महल है, कहीं पे चांदी के हैं। चांदी नहीं, हर एक महल पर नहीं होंगे ना, पैमान में बाबा ने जा बताया रहे हैं। कि हर एक महल गोल्डन नहीं होंगे, जो मतलब दास दासी के होंगे वो गोल्डन नहीं होंगे, ऐसा बात। नहीं, उनमें कम हीरे जवाहरात होंगे, पर होंगे। भाई जी, देयर वोंट बी वाइल्ड एनिमल्स। महल का नींव जो होगा तो गोल्डन ही होता है ना, कोई कोई गोल्डन होंगे, कोई कोई चांदी के होंगे, कोई कोई लोहे के भी हो सकते हैं, ऐसा। जैसे किसी ने पहले बोला था ज्योग्राफी का, तो इसमें 2-3 बातें याद आ गई। बाबा ने बताया कि वहाँ जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होंगे, बहुत सहज हिल्स होंगी जिसमें कि खेलेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे ऊपर तो गिरेंगे भी नहीं। और जो वहाँ की ओके रिवर्स होती हैं वो डीप नहीं होती हैं, वो बहुत ही ओके। शैलो होती हैं और उसमें जाके बहुत खेल सकते हैं। भाई जी वहाँ सागर होंगे, सागर। सागर है वहाँ पे। क्लीन एंड क्लियर वाटर है। हाँ नो वाइल्ड एनिमल्स। हाँ जी। भाई जी वहाँ के सोने के कपड़े सोने के धागों से ही सिले होंगे। अरे बाप रे इतना तो पता नहीं। अच्छी बात है। वहाँ जो जानवर होंगे वो भी
जो बिच्छू सांप वाप ये सब नहीं होंगे जानवर, हिंसक जानवर नहीं अजी, होंगे। वो जो कपड़े होंगे ना, जो सोने के भी होंगे, उनमें वेट नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा उनमें। यहाँ तक कि ज्वेलरी में भी वेट नहीं रहे, ज्वेलरी भी जो हम पहनेंगे ना वो भी एकदम हल्की। सब कुछ हल्का, डबल लाइट होगा वहाँ, सब कुछ होंगे हल्का नहीं, होगा। है वैसा। हाँ है। भाई जी ने कहा था है वैसा, होंगे है। नहीं बोलना है हमें। हाँ हम लोग तभी उसी में है ना, बैठ के उसी हाँ। जगह में बैठे हुए हैं। अब सुनते, मैं तो सिलाई का काम भी अभी भी करती हूँ, और जो चित्रकला के काम करती हूँ, तो नई नई कस्ट्यूम बनाती हूँ, डांस क्लिप, तो वहीं पर मैं भी लोगों को रखकर भी वही सिलाई काम देती हूँ करने के लिए। तो और नहीं सोने का हीरा जीरा तो देकर करना। तो वहाँ का सीजन हमेशा ये स्प्रिंग है। हाँ ये बहुत यस, अच्छा यहाँ पॉइंट भाई है। जी हम भारी रहते, यहाँ शीतल हम है, भारी रहते हैं, वहाँ हम हल्के वायुमंडल रहते हैं। शीतल, सदाबहार है मतलब। सदाबहार शीतल। पुष्पक विमान होगा। स्पार्क क्लाइमेट विंग की काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स बनी हुई हैं सत्युग के बारे में, जो बाबा की मुरलियों के ऊपर बेस्ड हैं। तो उनको स्टडी कर कर आएंगे तो हम और अगले बार और भी अच्छे से इसमें डीप जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने बहुत बहुत गहराई में बातें बताई हैं जो हम भूल जाते हैं कई बार। तो जिनके पास अवेलेबल हो वो स्टडी कीजिएगा। हाँ जी, कहाँ गए सभी? किसी ने कहा कोई कौवा नहीं होगी, भैंस नहीं होगा होगा और या है डॉगी नहीं या होगी। नहीं है? आपको दिख रहे हैं वहाँ है या नहीं है? नहीं है, दिख नहीं रहा, मतलब नहीं है। रोड्स लेकिन बहुत कैसी हैं? सुंदर काऊ है, काऊ बहुत जैसे सुंदर है। वहाँ पे ना हाँ। ओरिजिनल फ्रेग्रेंस होगी, बिल्कुल है, बिल्कुल खूब सुगंध जो चलती है फूलों से, नेचुरल आती है, वो आ रही है। मोर, पीकॉक नाच रहा है। वहाँ कोई अंदर मच्छर गाय नहीं है, है, सोने में बिल्कुल। हाँ मच्छर नहीं तो होते। हिरन है, ओके, काऊ भी है, लायन भी है, सुंदर सुंदर चिड़िया है। डियर है। ठीक है, चलो बर्ड्स भी इसी में ले लेते हैं। वहां पर चाचा और मासी नहीं रहेंगे। कैसे? अच्छा हाँ, क्योंकि ओके, राइट, परफेक्ट। अच्छा लॉजिक है ये। मीठी नदियों के ऊपर महल बने हुए हैं, शेर नहीं है वहाँ, लेकिन कहते तो हैं शेर और बकरी घर पे पानी पीते हैं। वहाँ पे स्पार्क विंग के बुक में भी एक है कि, और राजीव भाई जी बताते हैं कि वहाँ पे डायनासोर्स होते हैं। जी, जो मतलब शाकाहारी होते हैं। ओके, फ्रेंडली डायनासोर्स। और वो प्रॉपर लॉजिक देते हैं कि डायनासोर उसी समय एग्जिस्ट करते हैं, और लॉजिक बहुत अच्छा है उनका, साइंटिफिक। ओके, जी तो अभी हम फिर से योग करते करते सतयुग में चलते हैं, और फिर हम सभी मिलके भाई जी के साथ योग करेंगे। वो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में।
हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में। गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में, हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। मुरली की धुन सुंदर बाजे, हो मुरली की धुन सुंदर बाजे, मुरली की धुन सुंदर बाजे, गूंजे कानों में। मुझको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आज रास में। ओ ऐसे लागे रे जैसे हो वैकुंठ में, ऐसे लागे रे जैसे हो वैकुंठ में। देखो बुलाए श्री कृष्ण इशारों में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। बाबा कहते बच्चे ये रखो ध्यान में, अच्छे से पढ़ो और आओ सतयुग में। बाबा कहते बच्चे ये रखो ध्यान में, अच्छे से पढ़ो और आओ सतयुग में। कल्प पहले भी तुम थे सतयुग में, हो कल्प पहले भी तुम थे सतयुग में। सदा रहना तुम इसी निश्चय में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे